अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों के दौर के आगाज़ के साथ। जब मैं रिसर्चेस कर रहा था इस वीक की, तो हर स्टार एक मोती की तरह अपनी सही जगह पर पहुँचने वाला है। 24 मई को, ये वीक 24 मई से 28 मई तक है, 7 दिनों का वीक है। तो 23 से 28 तक है। 24 मई को मार्स आपके लिए एक बहुत पावरफुल एंगल पर आ जाएगा। मार्स एरीज़ एंगल पर आ जाएगा इनफैक्ट, और वो मार्स का नुक्ता-ए अरूज है, वो मार्स का फ्रेंडली एंगल है, और आपके लिए वो सडन गेन्स प्रोड्यूस करेगा, रिलेशनशिप जनरेट करेगा, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ देगा, दोस्तियाँ बढ़ेंगी, माइंड स्किल्स स्टेबल स्मूथ होंगी। एंड उसी की वजह से बिग प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिग प्लान ऑफ ट्रेडिंग, बिग प्लान्स ऑफ कंपटीशंस, बिग प्लान ऑफ सम मल्टीटास्किंग, ये बन सकेंगे। मार्स 2 साल के बाद इस एक एंगल पर आता है, वो आने वाला है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे आप कभी प्लान नहीं करते कि जैसे ही सूरज तुलू होगा मैं ऑफिस को जाऊंगा, मतलब आप नेचर को और अपनी परफॉर्मेंसेस को आपस में मिलाते हैं। जैसे आप नहीं प्लान करते हैं कि रात हो गई है अब मुझे सोना चाहिए, मतलब नेचर ने रात दे दी, आपने प्लान कर लिया कि रात मैं किस काम में ला सकता हूँ। जैसे आप नहीं प्लान करते कि अगर सर्दियाँ हुई तो मैं फ़लाँ लाइफ एक्टिविटीज़ करूँगा, तो नेचर ने सर्दियाँ दे दी और आपने प्लान अपना बना लिया, तो दोनों मैच कर जाते हैं, तो मैक्सिमम ग्रोथ आती है, प्लेजर्स आते हैं, सक्सेसेस आती हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिलती हैं। रात का सोना नेचर भी चाह रही थी, आप भी चाह रहे थे, सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। दिन में नेचर रोशनी करना चाह रही थी, आप भी रोशनी चाह रहे थे, दोनों प्लान्स मिल गए, कामयाबियाँ हो जाएंगी। इसी तरह ये है, वो सूरज और चांद के प्लान्स थे 2 स्टार्स के, मैं 3 और स्टार्स के प्लान्स विल ऑफ गॉड बता रहा हूँ। मार्स अपने नुक्ता अरूज पर होगा, फिज़िकल स्ट्रेंथ स्टेबल होगी, माइंड रिलेशनशिप्स की तरफ जाएगा, ट्रैवलिंग, सैर व सियाहत, कंपटीशंस, इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप भी अपने प्लान्स उस तरह कर लेंगे तो मैक्सिमम ग्रोथ आ जाएगी। ये ग्रोथ आपके लिए लाइफ स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करेगी, ये ग्रोथ लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन की वजह बनेगी, मटेरियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगी। अभी मैंने सिर्फ एक प्लैनेट बताया, 3 है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आप ही के फर्स्ट एंगल पर है। अनफॉर्चुनेटली वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रेट्रोग्रेड नहीं रहने वाला, वो 3 जून को डायरेक्ट हो जाएगा। वो डायरेक्ट होते ही अगले हफ्ते में कुछ खबरियाँ सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक क्लू के तौर पर कि वो भी बहुत अच्छे एंगल पर है। उसकी वजह से आपकी माइंड स्किल्स, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इनर एबिलिटीज़, आपकी प्लानिंग, आपकी वोकल स्किल्स, आपका पब्लिक इमेज, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, सब उम्दा फॉर्म में। कोई भी जेमिनाई मेल फीमेल अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर परफॉर्म करेगा तो प्रॉफिट ज़रूर लेगा। मूड को अच्छा रखने के लिए एक तीसरी खबर है मेरे पास। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ प्लेजर्स, द प्लैनेट ऑफ रोमांस, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी लविंग नेचर। वो आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। यस, वो 28 मई को आएगा, और वो वहाँ प्लेजेंट है, वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो साल में एक दफ़ा आता है 12th एंगल पर, और उसके 12th एंगल पर आने की वजह से आपके अंदर अपने आप की पसंदीदगी बढ़ेगी। आपको राह सलूक पर चलने के लिए, आपको अपनी तफरीही सोच पर चलने के लिए बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आपके एनिमीज़, आपकी टांग खींचने वाले, आप उन्हें शिकस्त दे सकेंगे। आप अपने इरादों में जो हार्श साइड थी, जो ट्रबल मेकर, जो कंप्लेनिंग साइड थी, उसमें कमी महसूस करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक जेमिनाइज, योर रूलिंग प्लैनेट, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मूड, योर रोमांस, इतनी चीज़ें पॉजिटिव हों तो जो एवरेज सी सलाहियतों वाले जेमिनाइज मेल या फीमेल, वो भी ग्रोथ में चले जाएंगे। और जिनके पास पावरफुल रिसोर्सेज हैं, हाई प्लान्स हैं, उनका एजेंडा स्ट्रॉन्ग है, उनके फ्यूचर प्लानिंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो उनका तो क्या ही कहना। इस वक्त किसी जेमिनाई की कोई कंप्लेन नहीं बनती कि मैं करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अगर कोई जेमिनाई करना चाहेगा तो कर पाएगा, टाइम सपोर्ट है। ये तो सेम उसी तरह है ना कि
सब लोग कहें दिन तुलू हो गया, लेकिन कोई एक जेमिनाई कहे नहीं दिन तुलू नहीं हुआ। सब लोग देख रहे हो सूरज सरों पर है, दिन सफ़ेद चिट्टा, लेकिन वो कहे, तो इट मीन्स कि उसके साथ कुछ स्पेशल मामलात हैं। उसे अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को स्टेबल स्मूथ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। अमूमी तौर पर जेमिनाइज़ में अगर टाइम बिहेवियर की कोई सिकनेस हो तो वो सूरज शम्स से कवर हो जाती है। अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शंस हों, किसी तरह का अनकॉन्फिडेंसनेस हो, बदएतमादी पैदा हो जाए, शकूक पैदा हो जाएं, रूहानियत के ट्रबल्स पैदा हो जाएं, तो ये सूरज शम्स से कवर हो जाते हैं। बट साइंटिफिक थ्योरीज़ में अगर जेमिनाइज एमरल्ड पहने या रूबी पहने तो दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट। उससे कैटलिस्ट एबिलिटीज़ के एवज आपकी बहुत सारी कमियां, सेंसिटिविटीज़, वीकनेसेस रिकवर हो जाती हैं। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 8 कैरेट रूबी या 8 से 10 कैरेट एमरल्ड पहनना चाहिए। इससे आपको मेजर इफेक्ट्स मिलेंगे, इम्पैक्ट्स मिलेंगे। बट अगर ये सब आपने रमज़ान सीज़न में किया था और फिर भी एडवांटेजेस नहीं मिले तो फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए। पर्सनल डायग्नोसिस में रियल कॉज ऑफ डैमेज पता लग जाते हैं, असल प्रॉब्लम्स क्या हैं वो पता लग जाती हैं। एंड फिर उनके ट्रीटमेंट्स हज़ारों तरह के नए एंड बड़े एंड इफेक्टिव फास्ट वो फिर आपको मुयस्सर आ जाएंगे। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। दैट इज़ अ प्रोफेशनल फोरम, वो फ्री नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल डिस्कशंस करनी है तो फिर उन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एक नई वीडियो मैंने ओवरव्यू के तौर पर बना दी है। वीनस के इस एंगल पर आने की अफादियत, जेमिनाई के इस एंगल पर आने की अफादियत, मरकरी के जेमिनाई एंगल पर आने की अफादियत, मार्स के एरीज एंगल पर आने की अफादियत, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, उससे भी आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। और अगर इन सब सिचुएशन में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो, या ज़िंदगी में इतना सा भी आपके कुछ काम आ जाए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं जेमिनाइज़। आपकी दुआएं इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए बेजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते जब आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर एक तफसीली वीडियो बनाए। वैसे जाते जाते वीडियो लंबी हो रही है, बट अगर वो रेट्रोग्रेशन से बाहर नहीं भी आता, मतलब इस हफ्ते, तब भी सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो सूरज का पहले घर में होना गैर मामूली हुआ करता है। वो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को रिपेयर कर देगा, कम कर देगा या मिनिमम कर देगा, उससे आपको डैमेजेस आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी जब मरकरी 3 जून को डायरेक्ट हो ही जाएगा तो आपके रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। तो यू आर ऑन ट्रैक, सो डोंट यू वरी एट ऑल फॉर द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स शायद इस बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन दिस इज़ माई 21 ईयर एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ माई ओन ओपिनियन। आई होप कि आपको मरकरी की फैसिलिटीज़ इस हफ्ते से ही मिलना शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।